जेल में बंद होने के बाद गोल्डन से मिलने जुलने की जो परंपरा जेल में होती है, तो क्या लोगों को मिलने की अनुमति भी दी जा रही है? क्या गोल्डन से लोग मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं? मिलने के बाद वहां का माहौल क्या है? इन चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। और साथ ही साथ एक बात और, जो किसी ने इस प्रकार की चीजों को कभी भी संज्ञान में नहीं लिया। ये जेल जाने वाले में बहुजन समाज का मात्र एक गोल्डन ही नहीं, बल्कि उनके साथ में और भी 16 लोग हैं। कुल मिलाकर के 17 लोग गए थे, जिसमें सबसे ज्यादा उम्र के रामानंद दास नाम के एक व्यक्ति हैं, वो भी जेल में गए हैं। सारे लोगों की चर्चा हर किसी न्यूज चैनल ने किया है, बहुजन मीडिया ने किया है, परंतु बाकी जो लोग गए हैं आखिर उनकी चर्चा क्यों नहीं? आखिर उन बहन को न्याय दिलाने के लिए जो मुजफ्फरपुर लालू छपरा नया टोला में जो रूपा के साथ में दुर्दांत अपराधियों ने जो इस प्रकार की घटना का अंजाम दिया है, उस घटना को लेकर के वहां प्रोटेस्ट करने वाले तो बहुत सारे लोग गए थे, परंतु अन्य लोगों को इसकी सजा नहीं मिली। परंतु गोल्डन के साथ साथ इन लोगों को जो 16 और थे उन्हें भी सजा मिली। कहा तो यह भी जा रहा है कि उनके साथ में जो मारपीट किए गए हैं, उस मारपीट को देखने वाले लोग सिहर गए थे कि इस प्रकार से मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, जैसे किसी प्रकार के कोई आतंकवादी हो। दोस्तों, मैं खुद तो वहां नहीं गया, परंतु जो और परिजन लोग, जो लोगों के परिजन वहां गए, तो जाने के बाद अपने जो लोग जेल में बंद हैं उन सभी लोगों से मुलाकात के दौरान जो बातें सामने आई, उस बात को सुन करके आपको आश्चर्य होगा। हम बात कर रहे हैं रामानंद जी के बारे में। जो रामानंद दास हैं, उनके परिजन भी वहां मिलने के लिए गए थे और मिलकर के, और जेल में उनकी क्या स्थिति है और गोल्डन दास की क्या स्थिति है, इन तमाम चीजों पर बात जब किए तो जेल में एक बात समझ में आई। बाकी जो जितने लोग जो गोल्डन दास के साथ में थे, उनके साथ तो खैर कोई विशेष नहीं, एक नॉर्मल कैदी के जैसा तो व्यवहार हो रहा है, परंतु गोल्डन दास को जेल में भी इस प्रकार से कैद रखा गया है जो मानवीयता को शर्मसार करता है। जेल होता है, जेल के अंदर में भी सेल होता है, लेकिन सबसे बड़ी सजा मनुष्य को तब मिलती है। जेल के अंदर में सेल की सजा भी कोई बड़ी सजा नहीं है। जेल में एक जगह पर तो बहुत सारे लोग एक वार्ड में होते हैं, एक कमरे में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन जब सेल होता है तो सेल में सिर्फ एक ही व्यक्ति को अलाउ होता है, सिर्फ एक व्यक्ति उसमें रहता है। एक प्रकार से मानसिक प्रताड़ना देने के लिए सेल की व्यवस्था की जाती है। हालांकि उस सेल में उसको रखने की व्यवस्था है जो कैदी या जो अपराधी जेल में किसी की हत्या कर सकता है, किसी के साथ मारपीट कर सकता है, किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। इस प्रकार का अगर भय होता है, इस प्रकार की खतरा अगर होती है, तो उस स्थिति में उनको सेल में रखा जाता है। कोई सामान्य कैदी को सेल में रखना, ये कहा जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू द जेल मैनुअल एंड अकॉर्डिंग टू द जेल, ये सही नहीं होता है। परंतु जेलर जो होते हैं, सुप्रिटेंडेंट होते हैं, वो अपनी मनमर्जी इस प्रकार के कार्य को करते हैं। अभी गोल्डन दास से किसी को भी मिलने की अनुमति नहीं है। अगर कोई व्यक्ति गोल्डन दास से मिलने के लिए अगर वहां जाए, तो जाने वाले लोगों को जैसे ही गोल्डन दास का वो नाम लेते हैं, तो पुलिस इस प्रकार से आक्रामक हो जाती है और वहां जो भी स्टाफ है इस प्रकार से घूर करके देखता है, जैसे लगता है कि एक बहुत बड़ा अपराधी का ये रिश्तेदार है या कोई बहुत बड़ा आतंकवादी का ये रिश्तेदार है। जबकि हर किसी को मालूम है कि वहां की जो मामला है, वो मामला टोटली जो है कन्वर्टेड है, टोटली जो है उसको टेम्परिंग किया गया है। That was not truth which has been said by the police। समझ में नहीं आता है कि इस प्रकार की व्यवस्था अपने बिहार में है, और बिहार भी वो बिहार जहां जो भारत देश के लोकतंत्र, यहाँ की डेमोक्रेसी स्ट्रांग मानी जाती है। जेल में इस प्रकार की व्यवस्था होती है कि किसी भी प्रकार के कोई भी कैदी से मिलने की इजाजत होती है, परंतु अभी गोल्डन से किसी को मिलने की इजाजत नहीं है। नो वन कैन मीट टू द गोल्डन दास। कहा जाता है कि गोल्डन जो है, गोल्डन एक एक्सेप्शनल क्रिमिनल है। उसकी क्रिमिनलिटी जो होती है वो हर किसी से अलग है। कहा जाता है कि ये पेशेवर मुजरिम है, इसके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं।
केसेस तो बहुत सारे लोगों के ऊपर, यहाँ के पुलिस प्रशासन की अगर बात करें तो पुलिस प्रशासन के जो कार्य प्रणाली है उस कार्य प्रणाली पर हमेशा से सवाल उठते रहे। जैसा कि आपको मालूम होगा कि कुछ दिन पहले जो अनंत सिंह के घर पे AK-47 मिला था, AK-47 को बरामद करने वाली पुलिस जो SSP रहा था वो शर्मा जी, आज तक यह साबित नहीं कर पाई कि वो AK-47 किसका है। आप जरा गौर करके देख सकते हैं, जिस पुलिस के अंदर में इतनी भी काबिलियत नहीं है कि जिसके घर से AK-47 बरामद कर रहा है, अब उसके अंदर में क्षमता नहीं हुआ कि किसका है वो बरामद कर सके। पुलिस अनाप शनाप लोगों को, किसी की हत्या होती है, अनाप शनाप लोगों को नामजद कर करके कोर्ट में पहुंचा देता है। लास्ट में जज का ये फैसला आता है कि साक्ष्य के अभाव में इसको रिहा किया गया। अब बताइए, वो तो साक्ष्य के अभाव में रिहा हो गया। पुलिस का काम सिर्फ और सिर्फ मुजरिम को जेल तक पहुंचाना नहीं, बल्कि साक्ष्य भी इकट्ठा करना है। अब बताइए, जिस परिवार की हत्या हुई है और उस परिवार की हत्या का अगर ये न्याय मिले कि साक्ष्य के अभाव में ये निर्दोष इसको बरी किया जाता है, उस परिवार के ऊपर क्या गुजरेगा। ये टोटल नाकामयाबी जो है, ये टोटल नाकामयाबी ये पुलिस प्रशासन के ऊपर जाती है। पुलिस प्रशासन आजकल जिस प्रकार के कार्य कर रही है जाति को देखकर, ये बहुत ही निंदनीय है और देश को, लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली बात है। प्रत्येक विभाग की अगर बात करें तो सारी विभागों में अब जो है सिर्फ जाति और जात के टाइटल देख करके ही लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। गोल्डन दास के साथ में जो व्यवहार हो रहा है ये कहीं से भी उचित नहीं है। इस व्यवहार को मानवीय व्यवहार नहीं कहा जा सकता है। दिस इज नॉट ए ह्यूमैनिटी बिहेवियर। आप कह सकते हैं कि एक व्यक्ति को पूरा अधिकार होता है कि वो जेल में उसके परिजन, उसके रिश्तेदार, उसके चाहने वाले वो मिल सकते हैं। अब इस प्रकार की घटना को लेकर के उनसे मुलाकात करने के लिए भी लोग नहीं जा रहे। इस बात पर जब वकील से पूछा गया तो वकील ने स्पष्ट तौर पर जवाब दिया कि कोई भी जेल का ऐसा मैनुअल नहीं है, जेल के ऐसा कोई नियम नहीं है। लोकतंत्र में, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ऐसी प्रोविजंस नहीं है कि कोई उससे मुलाकात करने के लिए ना जाए। हाँ, एक टाइम का लिमिटेशन होता है कि अगर इतने दिनों के अंदर में कोई व्यक्ति उससे मिल लिया है तो एक समय का निर्धारण होता है कि उस लिमिटेशन के बाद ही आप कोई दूसरा उसका परिजन मिल सकता है। बट वो मीटिंग का जो कार्य है उसमें रिस्ट्रिक्शन लगाना ये सही नहीं है। परंतु मुजफ्फरपुर के बारे में ऐसा कहा जा रहा है, इस बात की पुष्टि मैं इसलिए अपने स्तर से नहीं कर रहा हूं कि चूंकि स्वयं मैं वहां नहीं गया था, परंतु वहां जो मिलने के लिए, जो गोल्डन दास से मिलने की कोशिश किए, उन्होंने जो आकर के वहां की घटना को बताया, उसी आधार पर यह खबर मैं आपके लिए लाया हूं।